नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा, प्रैक्टिसिंग इन सहारनपुर एट माई क्लिनिक स्वास्तिक होम्योपैथी क्लिनिक। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक्जिमा। मैं आपको बताऊँगी इसके कारण, किस वजह से ये हमें होता है और इसकी मैनेजमेंट और होम्योपैथिक कारगर दवाइयाँ जो इसमें काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्जिमा एक त्वचा का विकार है या फिर स्किन डिजीज़ कह सकते हैं, जिसमें लाल कलर के चकत्ते या रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, जिसकी वजह से इचिंग होती है या खुजली होती है, जो स्क्रैचिंग करने से ब्लीड भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। नंबर 1, एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो 5 साल से 15 साल के बच्चों में पाया जाता है, जिसमें रेड कलर के रैशेस ऑल ओवर बॉडी हो सकते हैं, पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और सोने में समस्या आती है, क्योंकि खुजली की वजह से बच्चा सो नहीं पाता और उसमें रैशेस जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो त्वचा है उसमें मोटी हो जाती है। तो दूसरा है डिस्टॉर्टिक एक्जिमा, जो कि हाथों पे पैरों पे हो सकता है। ये एक तरह से फफोले जैसा या फिर जिस तरह से छाले पड़ जाते हैं उस तरह का होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और इसमें पेन होता है। ये पेनफुल एक्जिमा कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे एक्जिमा की, जो कि है हैंड एक्जिमा। जैसे कि नाम है उसी से ये पूरा डिस्क्राइब हो रहा है। ये हैंड्स पे होता है, डोर्सम ऑफ हैंड्स पे मिल सकता है, जैसे कि सफाई कर्मचारी जो कि केमिकल वर्कर होते हैं उनमें ये पाया जाता है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट केमिकल के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए उनको ये एक्जिमा हो जाता है और उनकी स्किन बहुत टाइट ड्राई हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो चौथा है हमारा न्यूरोडर्मेटाइटिस। तो ये नाम से ही जैसे डिस्क्राइब हो रहा है, न्यूरो मतलब नर्व्स, जहाँ जहाँ पर नर्व्स होती है वहाँ पर ये इरप्शंस पाए जाते हैं। वहाँ पे त्वचा मोटी हो जाती है और हमारा रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से खुजली होती है। अगला है हमारा न्यूमुलर एक्जिमा, जिसमें एक कॉइन की तरह गोल गोल तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसमें खुजली होती है। अगला है हमारा कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि किसी भी तरह के इरिटेंट जो चीज़ होती है उसके संपर्क में आने से होता है। ये कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी परफ्यूम हो सकता है, किसी भी तरह का पदार्थ हो सकता है। हमारी त्वचा में इरिटेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से त्वचा पे रैशेज हो सकते हैं, इरप्शंस आ सकते हैं। तो इसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन में करूँगी। तो इसमें एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है। नंबर 1, एलर्जिक डर्मेटाइटिस किसी भी चीज़ के इनटेक या खाने से या छूने से होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे या कहीं पे भी, या चाहे वो कपड़ा है जिसकी वजह से वो रैशेज आ जाते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद है इरिटेंट डर्मेटाइटिस। ये भी किसी केमिकल या परफ्यूम की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं, कोई भी फूड एलर्जी की वजह से ये हमें हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी पे इन्फ्लामेशन और रैशेज हो सकते हैं। अब हम इसके कारण के ऊपर जाएं तो इसका कारण स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये किसी भी चीज़ के कंटेक्ट के आने से या फिर कोई चीज़ इंजेक्शन करने से हो सकती है, खाने से हो सकती है। इसमें एक फैक्टर आता है जेनेटिक फैक्टर। तो अगर ये किसी भी फैमिली मेम्बर को है या दर पीढ़ी ये बढ़ा जाता है और ये आगे बच्चों में भी आ सकता है। या ट्रिगरिंग फैक्टर अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, कोई भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, मीट हो सकता है, केमिकल इरिटेंट हो सकता है, शैम्पू हो सकता है और साबुन भी हो सकता है। किसी भी तरह के कंटेक्ट में आने से ये रैशेज हो सकते हैं। स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। अगर कोई भी इंसान, पेशेंट स्ट्रेस में है, उसकी वजह से ये जो रैशेज हैं इसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो आइए बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें मैं आपको जो दवाइयाँ बताऊंगी वो मेनली हम किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाकर के प्रिस्क्राइब करवाएं, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, लक्षण बताएं, उसके बाद ही प्रिस्क्राइब कराएं, क्योंकि एक होम्योपैथिक फिजिशियन ही हमें पोटेंसी और सही सलाह से लेने के लिए बता सकता है। तो खुद से इंजेक्शन करने का ट्राई ना करें।
सबसे पहले हमारी जो दवाई है वो आती है पेट्रोलियम 30। अगर किसी पेशेंट को ड्राई स्किन है और स्क्रैचिंग करने से ब्लीडिंग आ रही है तो उसमें पेट्रोलियम और लाइकोपोडियम वो दोनों दवाइयाँ ऐसी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ग्रेफाइट 30 2 बूंदे दिन में 3 बार सीधे टंग पे लेने से अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर इरप्शंस रेड हैं और स्केली हैं या उन पे वाइट कलर का स्केल आता है, स्क्रैचिंग रात को ज़्यादा होती है और पेशेंट नहाने से बचता है या वो नहाता नहीं है, डर्टी फिल्दी होता है और उसको स्वीट खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, डिज़ायर ज़्यादा होती है, तो उसमें सल्फ़र 30 CH बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र 30 CH 2 बूंदे सीधे टंग पे दिन में 2 बार दी जाए तो ये अच्छा काम करेगी। फिर एक्जिमा हमारे फोल्ड ऑफ स्किन पे है, जहाँ पे हमारे फोल्ड्स है, एल्बो है, थाई है या फिर ग्रोइन एरिया में है, वहाँ पे अच्छा काम करती है ग्रेफाइट 30 ले सकते हैं। अगर ईचिंग होती है और उस इरप्शन से डिस्चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज थोड़ा स्टिकी है, चिपचिपा है, तो उसमें ग्रेफाइट 30 CH बहुत अच्छा काम करती है। आप 2 बूंद दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, सॉरनेस होती है ईचिंग करने के बाद, तो कॉस्टिकम 30 CH बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड है रस्टॉक्स 30। ऐसा पेशेंट जिसको पानी लगने से ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, उसके स्किन पे जो रैशेज़ है वो बढ़ जाते हैं, डैम्प में होने से स्किन ईचिंग बढ़ जाती है, उसको रस्टॉक्स 30 CH दिन में 3 बार 2 बूंद दी जानी चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हनी बी स्कैब जैसी इरप्शंस हैं, जैसे दफ्फड़ जैसे पड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में एपिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। 2 बूंदें दिन में 3 बार दी जानी चाहिए। अगर हमारे स्कैल्प पे, किसी पेशेंट के सर पे इरप्शंस हैं और इरप्शंस की खुजली करने के बाद उससे पस बाहर आती है, पस निकलती है और बहुत ज़्यादा ही खुजली होती है, उसको मेज़ेरियम 200 की डोज दी जानी चाहिए। 2 बूंदें दिन में 3 बार अगर मेज़ेरियम 200 ली जाए, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनको लेने से आपका एक्जिमा या इचिंग जो है वो क्योर हो सकती है। होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है, लेकिन आप किसी भी पास के होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे संपर्क करें, उनकी सलाह के अनुसार दवाई लें, अपने लक्षण का सिमिलर जो है दवाई लेने की कोशिश करें। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच।